इज़्ज़त तकरीम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बावकार सादत किराम, बिलखुसूस हर दिल अज़ीज़ मद्दाह रसूल औलाद गौसे आज़म हुज़ूर सैयद सरकार सैयद मोहम्मद अय्यूब मियाँ बाबू क़ादरी अल जीलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिय्या इमाम ख़तीब क़ादरी मस्जिद व दिगर खानवादा सैयद शाह बावा के शहज़ादगान व जमी गुलामान क़ादरियत बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुरनूर में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत में डूब कर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। हुसूल बरकत के लिए पूरा मजमा एक बार बरकत और नजात के लिए बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ सुना दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के ख़ास फ़ज़्ल व करम से हुज़ूर गौसियत मआब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह ख़ास इनायत से दरबार सैयद शाह बावा में हम और आप चौथे जलसे में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर सैयद सरकार मीरा सैयद शाह बावा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदक़े में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए बगदाद मौला की हाज़िरी का सबब बनाएँ। मुझसे पेशतर दारुल उलूम शम्स तबरेज़ के बेहतरीन उलमा ने नात व मनक़बत का एक बेहतरीन सिलसिला आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह ताला हमारी कौम के और बिलखुसूस खानवादा सैयद शाह बावा के तमाम शहज़ादों को इन चीज़ों से और ज़्यादा माला माल फरमाएँ।
और पूरी दुनिया सुन्नियत फैज़ान क़ादरियत से माला माल होती रहे। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ माए नाज कलाम, और बहुत ही मशहूर कलाम है लेकिन बड़ा प्यारा कलाम है। अगर अल्लाह आपको तौफीक दे, यूँ समझे कि ये हमारी और आपकी ज़िंदगी और हयात का मकसद होना चाहिए, जो ये शेर में उन्होंने कहा है। पहले मिसरे में वो कहते हैं कि मेरे लब पे रात दिन है, तेरा नाम गौसे आज़म। इतना मोहब्बत से जितना आप सुभान अल्लाह बोलेंगे ना, उतना फ़ायदा ज़्यादा होगा। हाँ, बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस बस्ती में बैठे हैं ना, यानी जिस महल्ले में बैठे हैं ना, ये फरिश्तों के उतरने की जगह है। एक तरफ खुदा का घर है, एक तरफ गौसे आज़म के बेटे हैं। हमारी नज़रें जिधर है, मैं जहाँ पुश्त करके बैठा हूँ, वहाँ पूरा सैयद शाह बाबा का एक कबीला आबाद है इधर, और मैं जिधर मुँह करके बैठा हूँ उधर भी उनका कबीला आबाद है। तो ये बहुत सुहानी जगह हैं, और इस मंज़र में जितना अल्लाह का बंदा ज़िक्र कर लेगा ना, तो अल्लाह इस ज़िक्र की बरकत ये देगा कि अल्लाह उसके दिल को नई ज़िंदगी अता फरमाएगा। हाँ, इसको आदत डालें। वो कहते हैं मेरे लब पे रात दिन है, तेरा नाम गौसे आज़म। मेरे लब पे रात दिन है, तेरा नाम गौसे आज़म। तेरे ज़िक्र से बने हैं मेरे काम गौसे आज़म। तेरे ज़िक्र से बने हैं मेरे काम गौसे आज़म। और मेरे रास्ते में गर आकर कभी मुश्किलें ठहरी। मेरे रास्ते में गर आकर कभी मुश्किलें ठहरी। मेरे काम आ रहा है तेरा नाम गौसे आज़म। मेरे काम आ रहा है तेरा नाम गौसे आज़म। और जिसको गौसे पाक का नाम सुनकर खुशी महसूस हो, खुशी महसूस हो, मुस्कुराए कि आज मेरे लब पे हुज़ूर गौसे पाक का नाम आ गया, और वो अगर खुश हो जाता है ना, तो हुज़ूर गौसे पाक फरमाते मैं उसे बशारत देता हूँ कि मेरा नाम लेने वाला भी अगर खुशी और फरहत महसूस कर ले, तो फरमाया अल्लाह उसे भी दोज़ख का अज़ाब नहीं देगा। यानी जिनके नाम की ये बरकत है, अगर बंदा हकीकी मानों में गौसियत माप की ज़िंदगी पर अमल करना शुरू कर दें, तो फिर गौसियत माप की कितनी बड़ी बड़ी नेमतें और इनामात मैसर पाएगा वो। तो कहते हैं कि मेरे काम आ रहा है तेरा नाम गौसे आज़म। अब वो है क्या? तो वो कहते हैं तो अली का ज़ोर बाजू। गौसे पाक है क्या? तू अली का ज़ोर बाजू। और अली का जोर और फिर अली का बाजू, ये दो ऑप्शन है। एक तो होता है जोर होना, और एक होता है उनका खुद का बाजू। अब गौसे पाक को ये शायर कहते हैं कि तू अली का जोर बाजू। और मौलाए कायनात की हाथ की ये शान है कि खैबर का वाक़या बयान करते करते हमारे खुतबा ये कहते हैं, और हमारी किताबों में ये बात लिखी है कि मौलाए कायनात ने खैबर के किले को मतलब अपनी उंगलियों पे ऐसे नचाया था, ऐसे ऐसे, यानी जैसे एक जिहाद में एक मुजाहिद जैसे ढाल और तलवार घुमाता है, ऐसे मौलाए कायनात अपने हाथ में खैबर के वो किले के दरवाजे को ऐसे घुमा रहे हैं। और लोगों ने बयान किया है कि फिर जहां फेंका, उसके बाद जंग के बाद कमोबेश कई लोग जाकर उसको हिलाना चाहा ना तो हिला ना सके। लोग ये बयान करके कहते हैं कहा यही मौलाए कायनात की कुव्वत है। नहीं, अली की कुव्वत इससे भी बालातर। आप कहेंगे इससे बालातर क्या है? तो इससे बालातर तो कमा हक कहूँ तो कोई बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो किताबों में वो अर्ज कर रहा हूँ। एक जगह पर ये बात लिखी है कि मौलाए कायनात हुजूर को साथ में लेकर जब काबा शरीफ के अंदर दाखिल हुए, तो काबा शरीफ के अंदर 360 बूत मौजूद थे, है ना? तो हुजूर ने फिर क्या किया, नीचे जो थे ना वो अपने अस्सा मुबारक से हटाते गए, गिराते गए, लेकिन जो उपले हिस्से में था ना, तो कहा अली अब तू मेरे कंधों पर आ जा। हुजूर ने कंधों पर लिया, मौलाए कायनात कंधों पर चढ़े और उस बड़े बूट को नीचे गिराया।
लेकिन मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जब मुस्तफ़ा ने मुझे अपने कंधों पर चढ़ाया ना, तो मेरी कैफियत ये थी कि मैं उस वक्त अगर चाहता तो अर्शो कुर्सी और आसमान के पायों को हिला सकता था। यानी जिनके बाजुओं की कुव्वत की ये कैफियत है। और उसके सिवा जब मैदान महशर होगा तो मौलाए कायनात की कुव्वत, मौलाए कायनात की ताकत और उनके बाजुओं का आलम ये होगा कि बरोज़े महशर जब सारी कायनात जमा हो जाएगी और ये सारी कायनात सिर्फ एक झंडे के नीचे होगी, एक ही झंडा होगा। और वो झंडा कौन सा होगा? वो लिवाउल हम्द का झंडा होगा। यानी वहां नीचे जो भी आएगा उसको तारीफ करनी पड़ेगी। यानी आज जो भाग रहे ना मिलाद में, हम लोग तोड़ो जाते हैं। अब जो लोग मिलाद से भाग रहे ना वो भी वहां कल तो उनको खड़ा रहना ही पड़ेगा। इसलिए मेरा इमाम कहता है आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और हम सुन्नियों का मिजाज क्या है? उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और ये कयामत का दिन होगा ना तो वो लिवाउल हम्द का झंडा, जहां अपने भी अपने पराए भी हुजूर की तारीफ करेंगे, लेकिन वो झंडा जिसके हाथ में होगा ना वो अलीजुल मुर्तदा होंगे। अब वो झंडा आम झंडा तो नहीं होगा जिसके नीचे सारी कायनात होगी और वो बहुत बुलंद होगा। और साथ साथ में उसके जो नेज़े, ये उसके जो डंडा होता है ना, तो उसके अंदर जो झंडे के अंदर जो चादर होगी ना वो दो तरफी होगी। यानी इस शान से होगी कि वो पूरी कयामत में यूं लहरा रहा होगा वो झंडा। और उस झंडे की कैफियत में अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देगा, कहा महबूब अब सारों के साथ यूं आगे तशरीफ ले चलें। यानी आगे आगे मौलाए कायनात झंडा लेकर हैं, रसूलुल्लाह की मैयत में सारी कायनात चल रही है। और जब हुजूर की शान से आमद होगी तो उस शाका ने मुस्तफा यूं कहेंगे, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम और मुझसे खिदमत के कुर्सी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। यानी हुजूर की आमद पर भी लाखों सलाम पेश किए जाएंगे और उसके साथ हुजूर जलवा फिगन होंगे। रब फरमाएगा अली अब ये झंडा गाड़ दे। झंडा मैदान महशर में गाड़ा जाएगा और जब वो झंडा गड़ेगा यानी जमीन पे डाल दिया जाएगा, पूरी आलम कयामत को ऐलान होगा, मुनादी निदा करेगा, है कोई ऐसा जो इस झंडे को उठा ले। यानी हाथ लगाकर उसको खींचना, उठाना, लेकिन वो झंडा हिलेगा नहीं जिसको अली ने गाड़ा। यानी मेरे मौला ने जिसको गाड़ दिया ना, अब वो कोई उठा नहीं पाएगा। पूरी कयामत इंसानियत अपना जोर लगा लेगी, नहीं उठा पाएगी। उसके बाद हुक्म होगा, ए जिन्नों कहीं ख्वाबो ख्याल में ना रहना, इंसान तो नहीं उठा सके, तुम भी अपनी ताकत आजमा लो। और जिन्नात की ताकत कितनी होती है मुझे बयान करने की शायद जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उन्ना में जितने जिन्नात रहते उतने कहीं नहीं रहते। यानी अपने जिन्नत नहीं, वो जिन्नत बता रहा हूँ, जुमा मस्जिद में, नगीना में, कादरी मस्जिद में, हर जगह होते हैं जिन्नत तो होता है, मेरे दालुम में भी रहते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी, लेकिन वो ताकतवर बहुत होते हैं। और मैंने जिसको जिन्नत आए हुए देखे हैं ना, उसको 14-14 आदमी भी पकड़ते तो वो किसी के हाथ में नहीं रहता। यानी इतने लोगों पर वो भारी होता है। जिन्नत अजीब व गरीब मखलूक है और अल्लाह ने उसको पैदा किया और ये हमारे यहाँ हक है। अगर कोई जिन्नातों का भी इनकार करे ना तो वो काफिर है। हाँ, बहुत सारे लोग इस धुन में घूमते हैं कि मौलाना अपने जिन्नत का मानते नहीं। तेरे मानने नहीं मानने से थोड़ा वो मिट जाएगी मखलूक, है तो है। लेकिन उन तमाम जिन्नतों पर भी आज भी कब्जा किसी का है तो शाह जीला का है। आज भी जिन्नत ऐसे दर 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 कांपते हैं और इतने कांपते हैं कि हम उसको मतलब समझा नहीं सकते, इसकी मिसाल नहीं दे सकते हम। बड़ी शान रखी है अल्लाह ने, वसीयत माफ की। लेकिन मैं उनके दादा की बात कर रहा हूँ और उनके नाना की भी बात कर रहा हूँ। मौलाए कायनात जिन्होंने झंडा गाड़ दिया, पूरे जिन्नात भी आ जाएंगे, कोशिश कर लेंगे, किसी से नहीं उठेगा। फिर मलकुती ताकत को भी इजाजत दी जाएगी कि आप भी आजमा लो, लेकिन वहां किसी की ताकत नहीं चलेगी। और जब किसी की ताकत न चलेगी ना तो फिर मुनादी निदा देगा,
का जिस झंडे को अली का बाजू गाड़ दे, जिस झंडे को अली का बाजू गाड़ दे, उससे कायनात में कोई उठा नहीं सकता। अब मैं कहता हूं कयामत में जिस झंडे को मौला अली गाड़ देंगे, उससे कोई उखाड़ नहीं सकता। ए गुलाम कादरी, तू अपने कादरी आका पर नाज कर कि गौसुल आजम किसी आम वली का नाम नहीं, बल्कि बशक्ले शायर जो उसने कहा है वो हकीकत है कि बज़ाहिर हम यूं कहते हैं कि वो बगदाद का दूल्हा है, हकीकत में वो शेर खुदा का सीधा बाबू है। जब बाजू से लगाए गए झंडे को कोई उठा नहीं सकता, तो उनके बेटे के नाम को कोई मिटा सकता है? आजकल वो कुछ लोग निकले हैं, उन्होंने जब ये बात शेयर की ना, मैंने पढ़ी भी, आपने सुनी भी होगी, और नहीं सुनी हो तो आज से ये सुन लें। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, एक तबका ऐसा है जो ये कहता है कि माज़अल्लाह गौसे पाक काफिर थे, अस्तग़फिरुल्लाह। ये मेरे पास किताब है, मैं आपको किताब से दिखा सकता हूँ। एक तबका उसी का है, वो यूं कहता है माज़अल्लाह गौसे आजम सैयद नहीं थे, अस्तग़फिरुल्लाह। तीसरी जगह पर वो बदबख्त लिखता है का माज़अल्लाह गौसे आजम यहूदी थे, अस्तग़फिरुल्लाह। हमारी गैरत कहाँ चली गई? आंखें खोल के रखना, ये तबका ऊना में बस रहा है और हमारी आंखें बंद हैं। अब वो मुरीद भी बनाने लगा, वो तबका मुरीद भी बनाने लगा। सुन्नियों, कभी भी उन काले कपड़े वालों का मुरीद मत होना। कोई सैयद का बेटा मिल जाए, मुरीद हो जाना, डायरेक्ट गौसे पाक तक पहुंचा देगा। ये उनके अकीदे हैं। लेकिन सुनो, गौसे पाक की शान ये है कि आज पूरी कायनात में किसी भी सिलसिले का शहजादा हो, यानी सैयद हो, अगर आज भी वो अपना आका किसी को तस्लीम करता है ना, तो गौसे पाक को तस्लीम करता है। और कितनी ताकत है, ये मैंने मौलाए कायनात का इसलिए जिक्र कर दिया ताकि वसीयत माफ की मैं शान आपको समझा सकूं कि जिनका दादा इस शान का मालिक हो, उनका बेटा किस शान का मालिक होगा। और ये जो मैंने अभी दो बशारतें सुनाई, अभी मैं किताब लेकर हाजिर हुआ हूँ। कल मुझे यही अर्ज करना था, लेकिन कल बातें ऐसे निकल गई, तो फिर हमने कुछ बातें और सुन ली जो अच्छी आपको लगी होगी, और अल्लाह करे कबूल हो जाए। लेकिन मैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान करने के लिए मौलाए कायनात का एक ज़िम्नन मैंने जिक्र कर दिया, ताकि आपको अंदाजा हो कि ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुर्ब गौसे पाक को कितना है, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह से उनका कुर्ब कितना है, हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हद तो यह है कि आम औलिया जो होते हैं ना, आम वली, ये भी गौसे पाक, ये भी मौलाए कायनात के पास ले जाए जाते हैं। ले जाए जाने का मतलब आप समझ रहे हैं, जब अल्लाह कबूल कर लेता है तो फिर गुंबद खदरा भेजता है, गुंबद खदरा से फरिश्ते लेकर फिर नजफ अशरफ ले जाते हैं, यानी मौलाए कायनात की बारगाह में ले जाते हैं। मौलाए कायनात सर से ऊपर तक देख लेते हैं, फिर फरमाते हैं अब मेरे बेटे अब्दुल कादिर जिलानी के पास ले जाओ। कहां से भेजा जा रहा है? मौलाए कायनात की बारगाह से। और कहा जा रहा है, कहा मेरा बेटा अगर इसको कबूल कर ले तो उनसे कहना अब विलायत की मुहर सबत फरमा दे। यानी देखवाया गुंबदे खजरा में जाता है, एक नजर मौलाए कायनात करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक नजर करते हैं, फिर भेज देते शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास। और गौसे पाक जब उसको देखते हैं, अगर चाहते हैं तो कहते हैं मैं चाहता हूं तो विलायत जो है दे देता हूं, यानी मोहर सबत कर देता हूं। मैं कहता हूं आप अंदाजा लगाएं, जरा गौर कर लें कि जिनकी शान इतनी हो, ये आम वली है कि जिसको एक बार ले जाया जाता है। और एक बार ले जाने पर मुझे एक बात याद आ गई, अगर इजाजत हो तो अता कर, ये बात कर दूंगा। एक बार जिसको ले जाया जाता है, फिर उसकी शान क्या हो जाती है। कायनात में एक शहजादा गुजरा है, यानी बादशाह के वजीर का वो बेटा था, जिसको हजरत सैयद बाज़ेद मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जो बचपन से ही सुल्तान के नाम से मशहूर था। यानी बादशाह के वजीर का बेटा है, लेकिन मशहूर सुल्तान से हैं। और आज किताबों में उन्हें भी सुल्तान बाहू कहा जाता है। और ये सुल्तान बाहू
उस दर्जे में हैं जिसको मैं आपको सुना दूं तो आपको हैरत होगी कि अल्लाह अकबर, ऐसे भी बंदे इस दुनिया में बसते हैं। जब ये बंदे जिनको एक बार ले जाया जाता है तो फिर उनकी शान ये है। सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुल्तान बाहू को जो शान अता फरमाई, वो सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी शान जब रसूलुल्लाह का नूर पैदा किया, नूरे मोहम्मदी की जब तख्लीक हुई, तो फरमाया कि अल्लाह ने उस नूर से कम अज कम 7 रूहों को पैदा फरमाया। कितनी रूहों को? 7 रूहों को। उन 7 रूहों में वो खुद फरमाते हैं कि उस एक रूह में मैं भी शामिल हूं, यानी 7 में से एक मैं भी शामिल हूं। अब और कौन कौन है, यानी पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, ये 7 रूह कौन कौन सी थी? तो उन्होंने खुद लिखा है कि उन रूहों में सबसे पहली रूह सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबेदा, राकिया, मलिका फिरदौस बरी, माँ फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की रूह अनवर। यानी हुजूर के नूर से पहली रूह जो बनाई गई ना, वो सैयदा कायनात है। और दूसरे नंबर पर वो नाम लेते हैं कि दूसरे नंबर पर हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी, तीसरे नंबर पर वो कहते हैं कि तीसरे नंबर पर मेरे शेख हकीकतुल हक, मेरे रहनुमा और पेशवा शाह जीला गौसुल आजम दस्तगीर है। और उसके बाद फरमाते हैं चौथी रूह, फरमाते हैं पीराने पीर दस्तगीर सैयदना गौसुल आजम दस्तगीर के एक बेटे जिनका नाम सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है, इनकी रूह को पैदा किया गया। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उसके सिवा जो एक रूह पैदा की, तो वो फरमाते हैं कि वो मैं सुल्तान बाहू खुद हूँ। 5 हुई। उसके बाद फरमाते हैं 2 औलिया और है जो उन्होंने वहां लिखा अपने रिसाले में, फरमाया मैं उनका नाम नहीं बताता, उन्होंने वो 2 नाम छोड़ दिए। अब ये सुल्तान बाहू पैदा किसके यहाँ हुए? बादशाह के वजीर के यहाँ, हजरत बाज़ेद मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के। हजरत बीबी रास्ती माँ जिसको कहते हैं ना, ये बड़ी मशहूर है, और उनके यहाँ उन्होंने जन्म लिया। और जब जन्म लिया ना, तो बचपन से मतलब अजीबो गरीब वाक़यात पेश आने लगे। तो माँ होती है, यानी हमल से ये सारे अजायबात होते थे। और जब वो पैदा हुए ना, तो अपने परवरिश के लिए बड़ी मेहनत की। जब बीबी रास्ती ने बड़ी मेहनत की ना, तो एक दिन उनके शोहर आए और देखा कि मेरी बीबी जो है ना, बड़ी मेहनत सुल्तान के बारे में कर रही है और उसको अच्छा परवान चढ़ाना चाहती है। फरमाने लगे, कहा बीबी क्या? कहा इसकी परवरिश तुम नहीं कर सकते। क्या कहा? इसकी परवरिश तुम नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा इसकी परवरिश किसी और के फैजानी रूहानियत से लिखी है, इसको ऐसे ही छोड़ दो। कहा अपना बच्चा अपने नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहा मैं कहता हूं ना, तुम समझ जाओ ना, ये काम तुम्हारा नहीं है, इसको कहीं और परवान चढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब जब परवान चढ़ाने की बात आई, माँ होती है, बचपन में 2 साल तो दूध पिलाना उनका खास सेवा होता है। और उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए और चलने फिरने लगे, यहाँ तक के गली कुचों में जाना आना शुरू हुआ। एक दिन आप फरमाते हैं कि मैं जा रखा था मगन होकर, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा तेरी तरबियत कोई और करेगा। सदियों के बाद जो वली पैदा हो रहे हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा है कि मेरी तरबियत को और करेगा, कोई और करेगा। अब ये लगन बढ़ी, और लगन इस हद तक बढ़ी, अब वो इंतजार जो है ना, वो कत्ल से भी ज्यादा शिद्दत पसंद होता है। कहा वो कब आएंगे? ये दिल में लगन लेकर एक बार जा रहे थे, तो बीच रास्ते में क्या देखा? सामने से एक दुर्वेश तशरीफ ला, और वो भी घोड़े पर। और जैसे करीब घोड़ा पहुंचा ना, इतने में चलते चलते वो बाजू पकड़ा, चलते चलते वो बाजू पकड़ा, और बाजू पकड़कर अपने घोड़े पर आगे सवाल कर लिया। जाने लगे। अब ये छोटी सी सूरत वाले और छोटी सी जबान वाले बार बार ऐसा चेहरा देखते हैं, आप कौन है? आप कौन है? यानी निगाहें बता रही कि कोई जवाब दे रहा है। यानी दिल में तशवीश हुई, आप कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? इनकी आंखों की पलकें, इनके भवों के इशारे, इनकी पेशानियों के इशारे इस बात का मुतालबा कर रही थी कि आखिर ये है कौन जो मुझे लेकर कशा जा रहा है और कहां ले जा रहा है? इतने में वो घोड़े सवार जिन्होंने उनको अपने आगे बिठाया था ना, अपनी गोद में, फरमाने लगे बाहू घबराना नहीं, शेरे खुदा अलीजुल मुर्तजा हूं।
दूसरा इशारा उनका समझे वो, उन्होंने ये पूछा होगा, कहा मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तो कहा अभी अभी तू घर से बाहर निकला ना इरादा करके? कहा हाँ। कहा उसी वक्त मुझे हुजूर ने कहा अली सुल्तान बाहर निकला, सुल्तान बाहर निकला है, तेरा इंतजार कर रहा है। और मैं भी चाहता हूं कि उसकी माँ का जो जुमला है ना उस पर तस्दीक हो जाए कि तेरी तरबियत कहीं और होगी, और मैं ये चाहता हूं कि सुल्तान की तरबियत कोई और नहीं करेगा, मोहम्मद अरबी बजाते खुद करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया अली उसे उठा ले। सुल्तान बाहू को उठाकर एनी टाइम एक लम्हे में सरकार की बारगाह में हाजिर। सुल्तान फरमाते हैं, छोटे से बच्चे हैं, फरमाते हैं मैंने क्या देखा, करीब में अबू बकर सिद्दीक, एक तरफ फारूक आजम, चारों तरफ अहले बैत अत्हार यानी पंजतन पाक। अल्लाह फरमाते हैं मैं तो सबको तकता रहा, इतने में हुजूर ने मुझे इशारा करके करीब बुलाया और कहा बेटा हाथ बढ़ा। तो उन्होंने हाथ बढ़ाया। कुर्बान जाएं ऐसे बेटों पर। हुजूर ने हाथ में हाथ लेकर अपना मुरीद फरमाया। ये हकीकत है। उन्होंने हाथ में हाथ लेकर मुरीद किया। कहा आज से तू मेरे हाथ पर बैत है। उसके बाद कहा अबू बकर तवज्जो डाल। तो अबू बकर ने तवज्जो डाली। उमर से कहा तू भी तवज्जो डाल। उन्होंने भी तवज्जो डाली। और जब दोनों ने तवज्जो डाल दी ना तो मौला कायनात करीब में बैठे थे। कहा अली अब इसे पंजे तने पाक की बारगाह में रख। यानी वो लेकर सैयदा कायनात की बारगाह में ले गए। और सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें अपनी रूहानियत से माला माल फरमाया। और उसके बाद अपने दोनों शहजादों से कहा, इमाम हसन मुश्तबा सरकार इमाम हुसैन से कहा बेटो इन पर एक तवज्जो कर दो। दोनों जन्नती जवानों के सरदार ने भी तवज्जो फरमाई। और जब ये पंजतन पाक दोनों यार और रसूलुल्लाह ने करम फरमा दिया ना तो फिर हुजूर ने बुलाया उनको और बुला के मौलाए कायनात से फरमाते हैं कहा अली क्या कब इससे शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास ले दे, यानी इनको उनके हवाले कर दे। गौसे पाक की बारगाह में पहुंचाए गए और हुजूर का हुक्म हुआ अब्दुल कादिर जब भी इनका कोई मैटर हो ना तो सौल आप करेंगे। यानी इतनी बशारत दी का सौल आप करेंगे। कहा ठीक है। अब उसी वक्त हुजूर ने जब तकमील कर दी ना तो कहा जाओ। वहां से निकले और जैसे मौला कायनात निकले तो फरमाते हैं कि जहां से उठाया था ना वहीं छोड़ा, जहां ले गए थे वहीं से उठा के वहीं छोड़ा। और जब मैं घर गया ना तो मेरी कैफियत बदल चुकी थी। मेरी माँ जान गई कि अब ये तरबियत हो गई। अजीबो गरीब हालात बनने लगे। और उसके बाद हुआ ये कि बाबा ने बाज़ेद मोहम्मद कहते हैं का एक बार मैं बाजार में लेके निकल गया और जिसने भी उसके बाद देखा ना वो कलमा पढ़ के मुसलमान होता गया। यानी जिसको अली का बाजू एक बार उठा ले तो उसको देखने वाला काफिर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। अब जो हर वक्त मौलाए कायनात की बारगाह में रहता हो, हर वक्त रसूलुल्लाह की बारगाह में रहते हो, उनकी कैफियत का कौन अंदाजा लगाएगा। सुल्तान बाहू के बारे में यह एतराज हुआ कि इनको बाजार में निकलना बंद करा दो। लोगों ने पूछा क्यों, तो कहा कि इनको देखते ही लोग मुसलमान हो जा रहे हैं। जब शिकायत और बढ़ी ना तो फिर वजीर पास लोग बड़ी जमात के साथ कुफार गए और कुफारों ने जाकर ये सिलसिला पेश किया। कहा इनको आप रोकिए। कहा क्यों, कहा ये जहां से भी निकलते हैं ना तो कलमा पढ़ के लोग मुसलमान हो जाते हैं। अच्छा कहा ठीक है। अब जब मेरा बेटा निकलेगा ना, कहा मैं पहले ऐलान कर दूंगा तुम छुप जाओ। यानी 8 दिन मुकर्रर हुए, यानी हफ्ता दिन 7 दिन जिसको कहते हैं। अब ये हफ्ता दिन में होता क्या, रोजाना सब अपने अपने अंदाज में निकलते हैं और जिस दिन सुल्तान बाहू निकलते ना उस दिन कोई नहीं निकलता। यानी पता ये चला जिसको अली उठा लेना तो फिर उसके दिन भी मुकर्रर होते हैं, यानी उनको ये इनाम मिलते हैं। लोग कहते हैं बाहर निकलना बंद करा दिया। मैंने कहा बाहर निकलना बंद नहीं करा दिया, लोगों की तवज्जो और ज्यादा मबसूल कराने के लिए किया गया ताकि लोग देख ले कि अली जिसको दे दे तो फिर इसकी शान यूं होती है कि जैसे बादशाहों के लिए दिन मुकर्रर होते हैं ऐसे सुल्तान बाहू के लिए दिन मुकर्रर कर दिया गया। यानी ये अली के गुलामों की शान है, अली के गुलामों की शान है। अरे जब मौला के गुलामों की शान ये है तो उनके बेटों का आलम क्या होगा।
यही सुल्तान बाहू है, रोजाना का ये मामूल रहा। लेकिन जब भी 8 दिन में एक बार निकलते हैं तो कुफार क्या करते हैं, दुकानों में छुप जाते हैं। लेकिन जो ग्राहक होते हैं या जो उनके बेटे या जो भी पार्टनरशिप के लोग होते हैं ना, वो घाइयों में से यूं देखते हैं कि ये है कौन, देखे तो सही, जिसकी वजह से दुकान बंद, गोदाम बंद, सब कुछ बंद। अब जब देखने के लिए घाइयों में से भी कोई एक नजर देख लेता था तो अंदर बैठा बैठा कलमा पढ़ लेता। यानी ये शान है उनके चेहरे की। और उनका इक्तसाब करने का आलम क्या था। एक बार माँ से कहा, बीबी रास्ती से कहा, आप मुझे मुरीद बना लो ना। कहा बेटा मैंने तुझे नहीं कहा कि औरतें मुरीद नहीं बनाती। तो कहा नहीं, मुझे मुरीद बना लो ना। कहा बेटा तेरा वो इंतजाम हो जाएगा। कहा तो फिर मुझे भेजिए किसी तरफ। अब माँ ने इशारा कर दिया, यानी किसी से वहाँ चल बस। यहाँ तक कि इतने मजजूब, इतने औलिया, इतने दुर्वेश, इतने मज़ारात, सब में हाजिरी देते हैं। और जिस मज़ार से कुछ लेना चाहते हैं तो अंदाज निराला था उनका, सुल्तान बाहू का। सुल्तान बाहू का निराला अंदाज ये था, जिस मज़ार से कुछ पाना होता ना उस पर सवारी कर लेते। सवारी समझते ना, बैठ जाते। और बाकायदा वो साहिब मज़ार जो होता ना, वो बाकायदा उसी हालत में, यानी आपकी शान ये रही है, तो जैसे ही वो बैठते ना तो फौरन वो साहिब मज़ार उनको फैजान अता कर देते तो वो उतर जाते। ये हर मज़ार पर आपका ये मामूल रहा। एक मज़ार पर गए ना तो वो जलाली थे, तो जैसे ही जलाली थे ना तो थोड़ा बहुत मतलब वो जलाल नजर आया ना तो उतर गए। लेकिन जैसे उतरे ना तो जिस्म में आबले पड़ गए थे। किनके? सुल्तान बाहू के। यानी बड़े परेशान हुए ना तो एक नजर ऐसे मज़ार की तरफ देखा, यानी वो साहिब मज़ार जो जलाली थे ना उनकी तरफ देखा और देखकर फरमाते हैं, तूने मुझे आबले कर दिया ना, अब तेरी नस्ल ही नहीं रहेगी। ये कहा। और मुअर्रिख लिखता है कि वो साहिब मज़ार का जो खानदान था ना, वो जब भी सुल्तान बाहू या उनके अतराफ अकराफ में जाते ना तो बाकायदा वो वहीं मौत हो जाती उनकी। हाँ, यानी इतना पावर दे दिया था मौलाए कायनात ने। और एक बार हजरत सुल्तान बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी जो मुल्तान के शहंशाह, उनके मज़ार पर गए। और मज़ार पर गए ना तो फौरन सवार, और जैसे मज़ार पर बैठे ना तो ऐसे हरकत हुई मज़ार। और जैसे हरकत हुई ना तो हजरत सुल्तान ज़करिया बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें कुछ करना चाहा ना तो एनी टाइम डायरेक्ट बगदाद शरीफ से हुक्म हुआ, कहा ज़करिया कुछ करना नहीं। गौसे पाक ने डायरेक्ट कहा कुछ करना नहीं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि ये जो चाहता है ना वो दे दो, ये जो चाहता है ना वो दे दो। कहा हुजूर इसके पास है इतना कि वो जिसके पास भी गया है ना कहा उनसे कहा ना कि कुछ दे दो, तो वो देते तो बाद में थे, उनसे लेते ही मैंने नजर देखे। यानी ये खुद इतना देने वाला है फिर भी सबके पास जाता है। कहा मैं तुम्हें कहता हूँ वो जो मकसद लेकर आए ना वो दे दो। फिर उसके बाद उन्होंने आलम मतलब रूहानियत में हजरत बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने इशारा किया, वो निकले और निकलने के बाद एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जहाँ सिलसिला कादरिया के एक बुजुर्ग रहा करते थे। और वहां जाकर फिर उन्होंने बैत की, जो जाहिरी बैत होती है वो बैत जरूरी है, तो वो बैत उन्होंने वहां फरमाई। लेकिन वो शहंशाह जो थे ना कादरी सिलसिले के बुजुर्ग, उन्होंने जब आपको कुछ मरातिब पार कराना चाहा ना तो मरातिब से पहले ही वहां सुल्तान मौजूद होते, यहां तक कि उस हद तक पहुंचा दिया कि फिर उन्होंने वो उरूज पाया जिसकी इंतहा नहीं। यानी सुल्तान बाहू जिसको मौलाए कायनात ने इस शान से नवाजा, बुजुर्गों ने इतना फायदा उठाया, यहां तक कि जो मुखालिफ हुआ वो तबाह हुआ। पता ये चला आज भी अगर कोई गौसे आजम का विरोध करे तो दिल के कानों से सुनो, आज भी उनके चेहरे बिगाड़ दिए जाते हैं। और उसकी निशानी में एक बताऊं, हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है, ये लोग ये समझते हैं किसी को मालूम नहीं, सबको पता है, जो गौसे पाक का दुश्मन मरता है ना तो चेहरा भी नहीं दिखाया जाता। सही बता रहा हूं मैं, ये तारीखी बातें मैं अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह उसे सुवर बना देता है या बंदर बना देता है। जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मुखालिफ हुआ ना, गौसे पाक खुद फरमाते हैं हमारी तलवार ऐसे फिजा में लटकी हुई, हम किसी पर चलाते नहीं, लेकिन जो मक्खियों की तरह आकर लगेगा ना तो 2 टुकड़े कर दिया जाएगा। यानी कादरी शमशीर आज भी बेनियाज है। और ये सारा फैजान पंजतन पाक की बारगाह से हासिल है। और खुदा की कुदरत का कमाल देखें, गौसे पाक को कुछ रुतबे ऐसे हासिल है जो किसी वली को हासिल नहीं। जब मैं वली का नाम लूं ना तो इसको याद रखें, सहाबा इससे बरी है, यानी वो बड़े लोग। इसी तरह अइम्मा अहले बैत और पंजतन पाक ये भी बड़े लोग हैं।
वो बड़ी लिस्ट में नाम है उनका। मैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो फजाइल बयान कर रहा हूँ ना, कभी भी हम ये तसव्वुर नहीं करते कि मादअल्लाहि रब्बिल आलमीन गौसे पाक की नईमा अहले बैत से बड़े या सहाबा से बड़े या ये पंजतन पाक से बड़े। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ये सारा फैजान इन्हीं की बारगाह से मयस्सर है। ये हमारा अकीदा होना चाहिए, इसको हमेशा याद रखें। लेकिन फजाइल ऐसे है ना, जो दुनिया में वली जिस पर नाम लिया जाता है ना, उसमें ताबईन भी शामिल है, ताबई भी शामिल है। मुजमलन अगर आप देखने जाएं तो नबुवत, सदाकत यानी सिद्दीकियत, शुहदा, सहाबा, अहले बैत, अइम्मा अहले बैत, अइम्मा मुज्तहिदीन यानी ताबईन, तबे ताबईन, ये फजीलत वाले जरूर हैं, लेकिन बाज ताबईन से भी अफजल अल्लाह ने गौसियत में आपको मर्तबे अता फरमाया, और ये हकीकत है और ये दुनिया ने देखा है। लेकिन मैं एक मर्तबा अर्ज कर रहा हूँ, आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कभी कभी इतना खुश होता हूँ ना कि बात मत पूछिए। आपको भी कह रहा हूँ, आप भी खुश होया करें, इसलिए कि आज भी ऊना अगर किसी के नामों से जाना जाता है ना, तो शहजादों के नाम से जाना जाता है। यानी हमारे यहाँ उम्मन ये कहते हैं बापू का ऊना, यानी ये हकीकत है, यानी शहजादों के नाम से ही जाना जाता है। और सैयद के नाम से जो शहर पहचाने जाते हैं ना, वो बड़े सोने होते हैं। हम ऊना की तारीख नहीं जानते। अगर ऊना की तारीख आज भी हम पढ़ लेते ना, अगर किसी लाइब्रेरी में जाकर किसी किताब में गुजरात की तारीख में, आपको पता चल जाता। खंबा शरीफ से मेरे शेख आए थे यहाँ ऊना में पहली बार। वो जब हर भोले से आगे बढ़े ना, यानी ये होटल से, उन्होंने कभी ऊना नहीं देखा था, कभी नहीं। वो पहली बार ही आए थे, और जब ऊना में पहली बार आए ना, तो उन्होंने उसी जगह पर, यानी वही गाड़ी में जो ऊना की एंट्री हुई, तो फरमाने लगे, हो न हो, ये शहर में मेरा जाने के वक्त, यानी अंदर इंटर के वक्त, मेरा दिल ये गवाही दे रहा है, या तो ये ऊना में ज्यादा औलिया रहते हैं, पहला जुमला कहा। और दूसरा ये कहा, या तो फिर इस ऊना में ज्यादातर जिन्नातों की बस्तियां हैं, यानी जिन्नात रहते हैं। और उन्होंने एक प्यारा जुमला कहा जो सदियों पुराना, यानी गुजरात की तारीख में सबसे पुराना बंदर अगर कोई है तो वो खंभात शरीफ है, इसको याद रख लें। ये खंभात शरीफ जिसको कहते हैं ना, वहां बड़े बड़े लोग उतरे हैं, याद रखें। वो फरमाते हैं कि जैसे खंभात में रूहानियत महसूस होती है, ऐसी रूहानियत मैंने ऊना में महसूस की है। अपनी खुशनसीबी समझे, इसलिए कि इतने सारे शहजादे पूरे ऊना में अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कई बार जाता हूँ आपकी दुआ से, जब भी जाता हूँ आपको सुन के हैरत होगी कि इसी शहनशाह के हजारों शहजादे बस रहे हैं, और बाकायदा उनसे जो लोग वाबस्ता है ना, वो हजारों गुलाम कादरी बस रहे हैं। और अगर इन सबको इकट्ठा किया जाए ना, तो ये जितनी पब्लिक है ना, इससे भी ज्यादा ये लोग हैं। और बाकायदा उनकी बड़ी शान है, उनकी निराली, और वो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जब गिनतरी की ना, यानी उंगलियों पर अगर आप गिनने लग जाए ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सैयद शाह बाबा के खानदान में 60 और 70 के करीब उलमा पैदा हो गए। यानी ये सैयद शाह बाबा का फैजान नहीं तो और क्या है। लेकिन हमें कदर करनी होगी अब गुलामों को, कि इन शहजादों की इज्जत करें, एहतराम करें, और उनके नेक बताए हुए रास्ते पर अमल करें। वरना सुने, इनकी शान ये है, इनके दादा की शान ये है, ये जिनकी औलाद से ताल्लुक रखते हैं ना, उनके दादा की शान ये है। हुजूर गौसे पाक फरमाते, मेरा भी बचपना है, मैंने सुल्तान बाहू का बचपना बयान किया ना, अब गौसे पाक की एक बात अर्ज कर दूं। वो फरमाते हैं कि मैं रास्ता चल रहा था, अचानक गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर मांग। अब जैसे ये सुना ना अब्दुल कादिर मांग, तो बड़े प्यार और लाड और महबूब थे अल्लाह के, तो फौरन अरीजा पेश किया, कहा मौला क्या मांगू। नबूवत का जो आला दर्जा था ना, वो तो तूने अपने महबूब को अता कर दिया है। तो कहा नहीं अब्दुल कादिर मांग, मेरे खजाने में कोई चीज की कमी नहीं। ये रब का इल्हाम हो रहा है। गौसे पाक फरमाते मेरा बचपना है, लेकिन फरमाते हैं कि उसी वक्त दूसरा का अब्दुल कादिर मांग। मैंने अर्ज किया मौला क्या मांगू। विलायत का जो आला दर्जा है, वो तो तूने मेरे दादा शेर खुदा अलीउल मुर्तदा को अता कर दिया। कहा अब्दुल कादिर मेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं, मांग। कहा मौला शहादत के जो आला दर्जे थे ने, वो मेरे नाना और मेरे दादा दोनों को तूने शहादत सिर्री और शहादत जहरी करके इमाम हसन और इमाम हुसैन को अता फरमा दिया। यानी ये बड़े दर्जे जो है ना, वो जानते थे बचपन से कि ये बड़े दर्जे हैं मेरे बाप दादा के। अब जब ये कहा ना, तो कहा अब्दुल कादिर मांग। कहा मौला ये बड़े दर्जे तो तूने सबको अपने महबूबीन को दिए। कहा अब्दुल कादिर मांग, मेरे खजाने में कमी नहीं। कहा मौला
अब अब्दुल कादिर कुछ नहीं कहता, तू अपनी मर्जी से जो चाहे वो अता फरमा दे, तेरी अता पर अब्दुल कादिर राजी हो जाएगा। अब अल्लाह ने क्या दिया ना वो सुन लो, अल्लाह ने क्या दिया गौसे पाक को। इल्हाम हुआ अब्दुल कादिर, आज से मैं तुझे अपनी सिफत कादरियत दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? क्या दे रहा हूं? गौसे पाक से यूं कहा मैं सिफत कादरियत दे रहा हूं। हमारे मौरिखों ने लफ्ज़ कादरी यानी निस्बतन जो कादरी होते हैं, यानी कादरी जो मुरीद होते हैं, इनको लोग यूं कहते हैं कि ये गौसे पाक के नाम की बरकत की वजह से है। नाम भी अल कादिर है, अब्दुल कादिर है, लेकिन खुदा की जो सिफत कादरियत है ना, ये अल्लाह ने खुद गौसे पाक को अता फरमाई। इसलिए गौसे पाक फरमाते हैं तकदीर मुबरम को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अगर मैं चाहूं तो बदल सकता। ये मर्तबा कादरियत है, यानी जिनको ये रुतबे मिले ना, फिर उनके लिए इनाम भी कैसे दिए गए। उनकी आमद से पहले की मैं बातें कर रहा था, दो बातें मैंने सुनाई थी, एक तीसरी बात बड़ी सोहनी सुना दूं ताकि आपके दिल में ये बात बैठ जाए कि इनको किन किन लोगों ने याद किया। हमने पंजतन पाक की बात सुनी, हमने इमाम हसन मुश्तबा की बात सुनी। अब एक उनके नाना के सिलसिले में जो बहुत बड़े मतलब इमाम है, इमामुल अइम्मा है, और उनकी यादें बड़ी मनाई जाती है, आज भी मनानी चाहिए। इमाम हुसैन के सगे बेटे सैयदुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन, हजरत सैयदुना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपके विसाल का वक्त करीब हुआ ना, यानी जब आप दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, तो उस वक्त हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास क्या क्या मौजूद था मालूम है आपको? फरमाते हैं उस वक्त मेरे पास रसूलुल्लाह का लिबास अनवर मौजूद था। कौन फरमा रहे हैं? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे, डायरेक्ट बेटे फरमा रहे हैं मेरे पास हुजूर का लिबास मौजूद था। और फिर फरमाते हैं मेरे दादा मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सैकड़ों तबरुकात मेरे पास मौजूद थे, और मेरे बाबा के सगे भाई हजरत इमाम हसन के कई तबरुकात मेरे पास मौजूद थे। फिर फरमाते इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला से जो अमानतें मुझे दी थी, वो सारी की सारी अमानतें मेरे पास मौजूद थी। और बवक्त विसाल जब आया ना, तो आप फरमाते हैं मुझे एक फिक्र लाइक हो गई, ये रसूलुल्लाह का लिबास किसको देकर जाऊं, मौला अली का ये तबर्रुक किससे देकर जाऊं, इमाम हसन की ये अमानत किससे देकर जाऊं, ताजदारे करबला इमाम हुसैन का ये तोहफा किससे देकर जाऊं। अब ये फिक्र लाइक वक्त विसाल है, और जब वक्त विसाल ये ख्याल आया ना, और वो इतने सोने लोग, इतने बड़े लोग हैं कि जब उनका ख्याल आता है ना, मैं यहाँ रुककर एक जुमला तरतीब दे दूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। रसूलुल्लाह का घराना वो घराना है कि पंजे तने पाक के उस काशाना नबवी में, यानी दरबार फातिमियत, दरबार अलवियत, दरबार हसनियत और हुसैनियत, ये दरबारों की ये शान रही है कि सिर्फ आपस में कलाम करते, बातें करते, उन बातों में शिरकत के लिए सिदरा छोड़कर जिब्रील अलैहिस्सलाम बार बार आए। यानी उनके दरमियान गुफ्तगू होती, कलाम होता, बातचीत होती, तो उनकी बातों में शिरकत के लिए आ जाते। मैं कहता हूं जिस 5 तन की गुफ्तगू और कलाम के दरमियान डायरेक्ट सिदरा के मकी आते हो, मुझे बताओ वो शहजादे कितनी शान के मालिक रहे हो कि जिन्होंने इनकी बातें सुनी होगी। यानी ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, और कायनात में उनको वो रुतबा हासिल है कि अल्लाह अकबर। सबको तो अपने अपने नाम से बुलाया जाएगा, सबको तो अपने अपने नाम से बुलाया जाएगा, लेकिन सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बशारत देते हुए हुजूर ने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था, जाबिर अल्लाह तुझे लंबी उम्र देगा। कहा उस वक्त हुजूर की गोद में इमाम हुसैन थे, और फरमाया मेरा ये बेटा हुसैन है। कहा हाँ। कहा इनके यहाँ एक बेटा पैदा होगा। ए जाबिर तू इनकी भी जवानी देखेगा, यानी इमाम हुसैन की भी, उनकी उम्र भी देखेगा। इनके यहाँ जो बेटा होगा जिसका नाम इमाम ज़ैनुल, ये जिनका नाम अली होगा, और वो आगे चलकर सज्जाद से मशहूर होगा। और सुन उनके यहाँ भी एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद बाकिर होगा। ए बेटे सुन, ये जाबिर सुन, तू इनको भी देखेगा, इनके बेटे को भी देखेगा, इनके बेटे को भी देखेगा। जब उनके तीसरे बेटे से मुलाकात हो ना, तो मेरा सलाम पहुंचा देना।
यानी ये बशारत दी हजरत जाबिर को। लेकिन यहाँ फजीलत हुजूर ने ये बयान की। कहा जाबिर जानता है? कहा क्या? कहा मेरे बेटे हुसैन का एक बेटा जो होगा ना, उसकी शान क्या होगी? कहा क्या? कहा कयामत के दिन अल्लाह ताला मुनादी को हुक्म देगा, वो निदा करवाएगा, और जब मुनादी निदा देगा ना तो फरमाएगा या सैयदल आबिदीन, या सैयदल आबिदीन, या सैयदल आबिदीन। हुजूर ने पूछा हुजूर फिर क्या होगा? कहा उस वक्त मैदान महशर में से कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएगा कि आबिदों का सरदार है कौन। उस वक्त मेरे बेटे हुसैन का बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़ेगा। यानी ये शान होगी उनकी। वो फरमाते हैं कि मुझे फिक्र हो गई कि मैं ये चीजें दूं किसे। जब तबरुकात के देने की बात आई ना तो उनकी शान रही है। उनके बाप दादा बातें करते थे या ख्याल करते थे ना तो जिब्रील आते थे, और जब उनके बेटे ख्याल करते हैं ना तो फिर होता क्या मालूम है? सुनो, फरमाते हैं मेरे दिल में ये ख्याल आना था ना उस विसाल के वक्त, इतने में मेरे सिरहाने पर मैंने क्या देखा? आकर खिज़र अलैहिस्सलाम बैठ गए और आकर अरीज़ा पेश किया। कहा इमाम आप घबराएं नहीं, वक्त विसाल है, खुदा की मुलाकात का वक्त है, करीब है, आप वो अमानतें मुझे दे दें, ये अमानतें आप मुझे दे दें। आप जिसे कहेंगे ना मैं उन्हें दे दूंगा, आप जिन्हें कहेंगे मैं उन्हें दे दूंगा। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन पर आज भी कायनात नाज कर रही है, उनसे खिज़र कह रहे हैं आप जिसे कहेंगे ना उन्हें मैं दे दूंगा। अब फरमाए मुझे किसे देना है? कुर्बान जाए। वाह गौसे आजम तुम्हारी अजमतों को सलाम। सारी कायनात के आबिदों का सरदार इमामुल अइम्मा इमाम हुसैन के बेटे कहते हैं का खिज़र मेरी ये अमानत है जो मुझे मेरे नाना, मेरे दादा और मेरे बड़े अब्बा यानी हजरत इमाम हसन और मेरे वालिद मोहतरम इन चार नुफूस से कुदसिया की जो अमानतें मिली है ना, कहाँ हाँ कहा ये तबरुकात में ये चाहता हूँ कि 5वीं सदी में मेरे बड़े अब्बा की नस्ल में और माँ की तरफ से मेरे अब्बा की नस्ल में यानी हसनी हुसैनी एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी होगा। खिज़र एक काम करना, जब वो समझदार हो जाए ना, कहा हाँ, यानी जब बड़े हो जाए थोड़े तो कहा हाँ, कहा उनसे जाकर ये कहना ये तुम्हारे लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तोहफे भेजे। ये तबरुकात इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने वक्त विसाल खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले किए। और सुन लो, गौसे पाक जब 12 साल के हो गए, कितने साल के? जोर से बोलो ना यार, अब भी 12वीं शरीफ गई है। और ये 12 आदत जो है ना बहुत बुलंद है। हाँ सही बता रहा हूँ, ये 12 इमाम देख ले आप, ये भी 12 है। और याद रखें ये 12 की निस्बत ही है जिससे कायनात चल रही है। और जिस दिन लोग पूरी कायनात अगर 12 से मुतनफिर जिस दिन हुई ना, उसी दिन कयामत बपा होगी। हाँ, ये 12वीं वाले सरकार की आमद है जिसकी बरकतें दुनिया कायम है। ये 12 साल की उम्र को जब फिट पहुंचे ना, तो उसी हालत में आप फरमाते हैं कि मेरी 12 साल की उम्र में गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरी खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और वो तबरुकात लेकर तशरीफ लाए। और उसके बाद कहने लगे कहा ये तबरुकात ले ले। जब आपने वो तबरुकात लिया तो पूछा ये किन के हैं? कहा ये रसूलुल्लाह का लिबास है, ये मौलाए कायनात का तबरुक है, ये इमाम हसन का, ये इमाम हुसैन का, यानी पूरा समझा दिया। और उसके बाद खिज़र कहते हैं अब्दुल कादिर का क्या? कहा तुम्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सलाम पेश किया है। हम जिस गौसे पाक की महफिल में बैठे हैं ना, उनकी शान ये है, उनकी शान ये है कि उनके बड़ों ने उन्हें सलाम पेश किया है, उनके बड़ों ने उनके लिए तबरुकात रखे हैं। इतना ही नहीं बल्कि हजरत इब्राहिम बदरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिद गिरामी मुझसे फरमाया करते थे कि बेटा मेरी मुलाकात जब भी खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई ना, कहा हाँ, तो उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। कहा क्या? कहा मेरे वो मुर्शिद गिरामी फरमाते थे कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया कि एक मर्तबा हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में एक बार अरीज़ा पेश किया, यानी दुआ की, ए अल्लाह मेरे भाई इमाम हुसैन की औलाद में तू 9 इमाम अता फरमाएगा, लेकिन मौला मेरी औलाद में भी कोई ऐसा शख्स पैदा होगा जिसके जरिए से पूरी दुनिया में मेरे नाना का दिन फैलेगा और फरोग पाएगा। ये दुआ की, यानी अरीज़ा में सवालिया दुआ की कि तू मेरे भाई की नस्ल में 9 इमाम देगा, उनके जरिए से दीन फैलेगा। क्या कोई मेरी नस्ल में भी कोई बेटा पैदा होगा कि
कि जिसकी सल्तनत से, जिसकी हुकूमत से, जिसकी रूहानियत से, जिसकी महबूबियत से, जिसकी माशूकियत से, जिसकी शान से, जिसकी अजमत से पूरी कायनात में इस्लाम के डंके बजेंगे। पैगाम आया हसन, हाँ तेरी नस्ल में सिर्फ एक बेटा ऐसा देंगे, एक बेटा ऐसा देंगे। और सुन ए हसन, वो दुर्रे यतीम देंगे कि जिस पर एक जहान नहीं दोनों जहान फख्र करेंगे। अब ये दोनों जहान से मुराद मैं आपको बता दूं, एक जहान ये है जहां हम हैं, एक जहान मैदान क़यामत है। ये जहान जो है ना, ये जहान में सबकी बोलती बंद होगी, लेकिन वहां भी अगर किसी की अजमत होगी ना तो खिज़र कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया इमाम हसन से, कहा हसन तेरा एक बेटा होगा, दुनिया में भी उसकी बोलबाला होगी और मैदान क़यामत में भी उसकी बोलबाला होगी। और वहां बोलबाला क्या होगा, वहां बोलबाला क्या होगा? नबी आएंगे, पैगंबर आएंगे, रसूलाने इज़ाम आएंगे, सब यकलख्त आते रहेंगे। सबकी नजरें देखेंगे फिर झुक जाएगी, देखेगी फिर झुक जाएगी, देखेगी, कोई कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन वाह इमाम हसन तुम्हें जो अल्लाह ने एक बेटा दिया। जब गौस पाक आएंगे ना, गौस पाक, तो आपस में लोगों की निगाहें नहीं, एक दूसरे से ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। मैदान महशर में किसी पीर को कोई नहीं देखेगा, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी वो पीराने पीर रोशन ज़मीर होंगे, सबकी निगाहें तार दी जाएगी और लोग पूछेंगे ये कौन है। क्या कोई पैगंबर है, क्या कोई रसूल है, क्या कोई सिद्दीक है, क्या कोई शहीद है, क्या कोई फरिश्ता है। अल्लाह का मुनादी निदा देगा, कहा नहीं 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 नहीं, ये कोई पैगंबर नहीं, हसन का लाल अब्दुल कादिर जिलानी है। ये शान होगी कयामत के दिन। और मेरा गौसे आजम बड़ी शान से अपनी शान रब की बारगाह में हाजिर देगा। और किस शान से देगा, अब मैं बशारत सुना दूं ताकि ये मेरी बात पूरी होती रहे। सुने सुने क्या शान थी गौसे पाक की। एक मरतबा हुजूर सैयदा कायनात के मकान में तशरीफ फरमाए, और जब भी हुजूर वहाँ तशरीफ ले जाते थे ना तो बड़ा निराला एक मंजर होता था। और इतना निराला मंजर होता था कि हम और आप उसको तसव्वुर की दुनिया में खाली थोड़ी देर के लिए महसूस कर सकते हैं कि एक तरफ हुजूर बैठे हों, एक तरफ मौला कायनात बैठे हो, एक तरफ सैयदा कायनात बैठी हो, और तीनों के बीच जन्नती जवानों के सरदार खेल रहे हो। एक बात आपके इल्म में रहे कि इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो ज़ाहिरी गुजरी है ना, उसके सिर्फ 7 साल पाए हैं। कितने? यानी जब दोनों शहजादे 7 या 6.5 की उम्र को पहुंच गए ना, तो उस वक्त आपकी उम्रें यानी 6 या 7 साल के अंदर में थी। लेकिन इस कैफियत में भी, यानी बचपने में भी, इमाम हसन और इमाम हुसैन ने कितना याद रखा। यानी हुजूर की बातें आज दुनिया तक जो पहुंची है ना, ये अहले बैत अतहारी की तो बातें हैं, ये शहजादों की शान है, उन्होंने बड़ा पहुंचाया। अरे जिनका बाबा खुद ही बाबे मदीनतुल इल्म हो, जिनकी वालिदा ये हो कि कायनात में जहां बाबे मदीनतुल इल्म भी खामोश हो जाए ना, वहां से सैयदा शुरू होती है। मैं जो कह रहा हूँ ना, बेशक उनके वो सरताज हैं, मौला अली हमारे सबके सरताज हैं, लेकिन रसूलुल्लाह का जिगर पारा जो ठहरी ना, हुजूर ने एक सवाल किया था, और वो सवाल ये था कि औरत के लिए सबसे बेहतर क्या? सब खामोश। अबू बकर खामोश, फारूक खामोश, उस्मान खामोश, शेर खुदा खामोश, अब्दुल्ला इब्ने मसूद खामोश, बड़े बड़े लोग सब खामोश हो गए। साहब एक दूसरे को देखते रहे, किसी से जवाब ही नहीं बना। मौला अली समझ गए हुजूर के सवालों का राज भी अगर आज भी कोई जानती है ना, तो सैयदा जानती हैं। यानी बेटी से बेहतर बाबा को कौन जानेगा। फौरन अंदर तशरीफ ले गए, कहा एक सवाल है। कहा क्या? अभी हुजूर ने किया है। कहा क्या सवाल है? कहा औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है? सैयदा के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई, अरीज़ा पेश किया, मेरे सरताज बहुत नॉर्मल सवाल है, और उसका जवाब भी बड़ा आसान है। कहा सब खामोश है सैयदा, आप कह रही है कि सवाल बड़ा आसान है। कहा बड़ा आसान है। कहा बताएं। अब सैयदा कायनात कहती हैं, अर्ज करती है, कहा कि अली उसका जवाब यह है कि औरत न किसी को देखे
औरत के लिए बेहतर क्या है? औरत न किसी को देखे और कोई न औरत को देखे, यानी गैर महरम। तो ये औरत के लिए सबसे बेहतर है। ये जुमला इरशाद फरमाया सैयदा कायनात ने। मैं कहता हूँ जहाँ सबके इल्म चुप हो जाते हैं ना, तो फिर वहाँ से सैयदा कायनात का इल्म बोलने लगता है। यानी ये शहजादी रसूल है। अब तसव्वुर कर ले, जब ये 5 तन जलवा फिगन होते हैं, बीच में शहजादे हैं, और उन शहजादों को हुजूर की आदत करीमा हमेशा ये रही, जब भी हुजूर तशरीफ लाते हैं तो फौरी तौर पर सैयदा खड़ी हो जाती, मौला कायनात होते वो खड़े हो जाते, और शहजादे दौड़ लगाते, नाना आए, नाना आए, नाना आए, और चिपक जाते, और हुजूर दोनों को अपने बाजुओं से उठा लेते, सीने पे लगाते, बड़ा प्यार करते, कभी पेशानियां चुमते, बड़ी मोहब्बत देते। एक बार तशरीफ लाए ना तो सीधे जानू की तरफ, यानी अपने कदम नाज पर इमाम हसन को बिठाया, और बिठाते बिठाते फरमाते हैं, वाह मेरे बेटे, आइए आइए इमामुल इमाम। क्या कहा? जोर से लफ्ज पर गौर कीजिएगा, मैं जो बात बता रहा हूँ ना बशारत की। इमाम हसन मुश्तबा को बिठाकर क्या कहा? आइए आइए इमामुल इमाम आइए। यानी है बच्चे लेकिन है इमामुल इमाम, यानी ये हुजूर दे रहे हैं। लोग कहते हैं, हम कहते हैं ना इमाम हुसैन इसलिए इमाम हुसैन है, नहीं, इनके नाना ने बचपन में ही ये तमगे अता कर दिए। हम और आप मस्जिद में किसी को इमाम रखें तब वो इमाम बनता है, और इमाम हसन वो इमाम है जिसको मुख्तार कायनात ने इमाम नहीं कहा, इमामुल इमाम फरमाया है। यानी हम और आप अगर किसी को रख लें तो वो सिर्फ इमाम होता है, और जिसको मेरे नबी कह दे इमामुल इमाम, वो पूरी कायनात के इमाम है और बड़े इमाम है वो। ये जुमले कहे, और जब इमाम हुसैन आए ना तो फरमाया, आइए 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 इमामुल इम्मा आइए। यहाँ लफ्ज पर आपको मैं आसान कर दूं, इमामुल इमाम में जो दूसरा लफ्ज इमाम है ना वो वाहिद, बराबर है, वाहिद। और दूसरे लफ्ज में जो इमामुल अइम्मा है ना, वो अइम्मा ये लफ्ज वाहिद की जमा है, यानी बहुवचन जमा जिसको कहते हैं। अब जब ये दोनों शहजादे हैं छोटे, यानी उम्र छोटी है, अल्लाह की इज्जत की कसम वो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन समझाने के लिए उम्र छोटी है, लेकिन ताड़ गए इमाम हसन। इमाम हसन ने कहा नाना मुझे इमामुल इमाम कहा और इनको आपने इमामुल अइम्मा कहा, ऐसा क्यों? यानी पता ये चला छोटी छोटी उम्रें थी लेकिन समझदारी बड़ी थी, यानी पूरी कायनात की जो इमामत करानी है, नाना तरबियत ही देना चाहते थे। कहा हाँ हाँ बेटा मैंने यही तो कहा ऐसा क्यों कहा नाना? अब मोहब्बत का नजरिया देखिए, हुजूर ने फरमाया बेटा, इमाम हसन से कहा बेटा, दरअसल बात यह है, मुस्कुराते हुए फरमाया का शहजादे बात यह है कि मैंने उन्हें इमामुल अइम्मा इसलिए कहा कि मेरे बेटे हुसैन की नस्ल में अल्लाह 9 इमाम अता फरमाया, यानी 9 बेटे उनके विलायत इमामत पर फाइज होंगे, इसलिए वो इमामुल अइम्मा हुए। कहा फिर मुझे इमामुल इमाम क्यों कहा? कहा सुन बेटे, तेरे यहाँ एक ऐसा बेटा पैदा होगा, ये है वसीयत माब। इमाम हसन से कहा तेरे यहाँ एक बेटा पैदा होगा, लेकिन बेटा सुन, अल्लाह ताला वो 9 इमामों का जो फैजान इमाम हुसैन से जो जारी फरमाएगा और ये 9 को जो मिलेगा, कहा इनके सारे फजाइल कमालात एक जगह जमा कर देगा और उनका भी सारा फैजान, तेरा भी सारा फैजान, 9 ये एक तू, ये 10 मिलकर जिस बेटे को जो 11वां होगा, 11वां जो 11वां होगा, 11वां, इसलिए कि हुजूर ने कहा वो तेरा बेटा 11वां होगा। पता ये चला ये लफ्ज़ 11 बहुत पहले से मशहूर है, ये बहुत पुरानी यादें लोगों ने भुला दी है यार। हाँ कहा तेरा बेटा वो 11वां होगा ना? कहा हाँ। का उसका एक सीना इतना मजबूत होगा, ये 9 और तेरा 10 फेज डायरेक्ट एक साथ यूज करेगा। अब ये 9 इमाम कौन कौन लोग हैं मालूम है आपको? अब ये 9 इमाम कोई मस्जिदों के इमामों का नाम नहीं है, उनके दर पे पलने वाले को लोग इमाम जाफर सादिक की बारगाह में इमाम आजम जाए ना तो वो वक्त के इमाम आजम बन जाए।
यानी ये इमाम लोग हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर के बारे में मशहूर है गालिबन, या हजरत अली रजा के बारे में, कि वहां एक शेख जो है ना नौकरी करते थे, यानी खानका की मतलब खादिम थे, जिनका नाम गालिबन हजरत मारूफ करखी है, और बड़ी मतलब शान से खिदमत अंजाम देते थे और बार बार आते जाते बुलाते। उस जमाने का जो खलीफा और बादशाह था ना, वो एक बार इजाजत लेने आया और आकर कहता है कि हजरत से मिलना है। कहा हजरत आराम कर, कहा हजरत आराम कर, हाँ, काम क्या? कहा कि एक तावीज लेना था, कहीं सफर पे जाना है और वहाँ बड़ी दुश्वारियाँ हैं। अच्छा ठीक है, जाता हूँ अंदर, पूछ लेता हूँ। अंदर गए ना तो हजरत इमाम जो थे, यानी ये 9 इमाम में से एक इमाम हजरत अली रजा गालिबन थे वो। तो हजरत अली रजा आराम कर रहे थे। अब ये खादिम जो थे ना, उन्होंने क्या किया, अंदर गए नहीं, फिर हजरत तो आराम ही कर रहे थे, हजरत इमाम अली रजा। और जैसे ही हजरत को आराम करते देखा तो वहीं खड़े खड़े एक कागज में कुछ लिख दिया, लपेटा और बाहर निकला। का क्या चाहिए? का कुछ नुस्खा तावीज बावीज दे दे तो सफर आसान हो जाए। तो फरमाया ले ये। अब ये खलीफा या बादशाह जो था ना, उसने क्या समझा, हजरत इमाम अली रजा ने दिया था। किसने? मारूफ करकी ने, थे खादिम। और जब वो चले गए ना, वो सफर हो गया, आराम से आ भी गए। और जब आ गए ना तो शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ तोहफे लेकर हाजिर हुए। और जैसे हाजिर हुए ना तो वहीं खादिम खड़े थे, खादिम खड़े थे। तो हजरत से मिलना, अंदर ही है। अब अंदर गए और जैसे अंदर गए मुलाकात की, मुलाकात के बाद तोहफे, कहा ये क्या? कहा हजरत चंद रोज पहले नहीं मैं आया था और मारूफ करकी ने कहा आप आराम कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मुझे बाहर जाना है और जरूरी तावीज की जरूरत है, तो लेने आ गया था, तो आपने वो नहीं दिया था, तो मैं आराम से आ गया और कुछ नहीं हुआ। और जब ये सुना ना तो हजरत इमाम अली रजा मुस्कुराने लगे। फरमाया मारूफ को बुलाओ दो। मारूफ को बुलाए और जैसे मारूफ करके आया ना तो कहा मारूफ मैंने कब इसको तावीज दिया था? कहा हुजूर मसला ये था, आप आराम कर रहे थे, आप आराम कर रहे थे, मैं तो आपका खादिम हूं ना। कहा हाँ। कहा जब देखने आए तो आप आराम कर रहे थे। मैंने कहा बादशाह को जल्दी है, सफर पे भी जाना, मुश्किल बड़ी है। तो फिर मैंने एक काम किया। कहा क्या किया? कहा मैंने तावीज दे दिया। खादिम कहता है मैंने तावीज दे दिया। कहा मारूफ आखिर इतनी जल्दी तुम्हें तावीज बनाना कब से आ गया? मेरे को भी कभी कभी यूं मन होता है मैं भी तावीज लिखूं, लेकिन नहीं लिखूंगा अभी, देर है। लेकिन ये हकीकत है, लिखना चाहिए, यकीनन लिखना चाहिए। अल्लाह के नाम की बरकत है। और तावीज़ात पे कभी एतराज मत करना। हाँ, जो अच्छे लोग कर रहे हैं, आमिलीन कर रहे हैं, ये उनका नसीबा है, और जो लोग भी कर रहे हैं और ले रहे हैं ये भी उनका नसीबा है। लेकिन एक बात याद रखें हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह सैयदों के दर का जो तावीज़ मिलता है ना, वो बड़ी शान वाला होता है। हाँ, इसको इसी से समझिए, मैं जो बता रहा हूँ ना वो सही बता रहा हूँ। उसके बाद इमाम ने पूछा ना, कहा मारूफ तूने दे दिया था? कहा हाँ। कहा तू कब से तावीज़? मैंने कहा वो जो तावीज़ थोड़ा लिखा था। कहा तो कहा मैंने खाली चेक करने के लिए एक नुस्खा लिखा। कहा क्या? कहा इतने सालों से आपका दरबान बना हुआ हूँ, खिदमत कर रहा हूँ। कहा हाँ। कहा मैंने सोचा जब भी आपको हुक्म होता है ना आपका, तो आप फरमाते मारूफ, तो मैं कहता हूँ लब्बैक। आप काम के लिए भेजते फिर फरमाते मारूफ, तो मैं लब्बैक कहता हूँ। बार बार आपकी ज़बान पर मेरा नाम आता है। किनका नाम आता है? मारूफ करखी का बार बार आपका नाम आपकी जबान पर मेरा नाम आता है ना। तो मैंने कहा इतने साल से इतनी बड़ी बारगाह में हाजिर हूँ, तो आज चेक कर लेते हैं कि जिनकी जबान पर अपना नाम आता है, इस नाम में भी कोई असर है कि नहीं। चेक करें, चेक करना भी चाहिए। सिगड़ी गर्म के थोड़ी ठंडी देख लेना चाहिए यार। नहीं वो चाय की चुस्कियां लोग लगा देते, वो फिर पता चलता है तो बहुत गर्म है। तो ये चेक करना चाहिए। हाँ, इसमें असर है। तो कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने अपना नाम लिखा। कहा तूने अपना नाम लिखा? यानी इतनी भी जसारत ना हो सके कि तू कम से कम मेरा नाम लिख के देता? कहा नहीं हुजूर, देखना चाहता था कि इमाम अहले बैत में आपका नाम है, तो कम से कम देख तो लूं क्या साहबे कहफ की कुर्बानी करने वाले कुत्ते का नाम आग लगने नहीं देता। तो देखो कि इमाम अली रजा के खातिम का नाम भी बचता है कि नहीं। अरे जब असहाबे कहफ का कुत्ता इतना असरदार है, तो अली के लालों के दर के दरबान के अंदर भी असर नहीं होगा यार। कहा हुजूर मैंने तावीज दिया था। कहा मारूफ अब तेरा काम हो गया मुकम्मल।
इसलिए मारूफ करके जब मुकम्मल हुए ना तो हजरत इमाम अली रज़ा ने भेजा, कहा आप जाओ अलग जाके कुछ तबलीग करो, काम करो, दिन का काम करो। कहा हुजूर आप छोड़ देंगे? कहा छोड़ा नहीं हूँ, अब जान गया हूँ कि तेरे अंदर है क्या। अब मारूफ करके किस दर्जे पर पहुंचे मालूम है आपको? हजरत मारूफ करके कहते हैं कि इस खिदमत ने मुझे इस हद तक पहुंचा दिया कि आज भी दुनिया में कोई तजर्बा कर लें, अपने मलफूजात में फरमाते हैं, आज भी दुनिया में कोई तजर्बा कर लें, जब खुदा की बारगाह में दुआ करते करते थक जाओ और तुम्हारा काम न बने ना, तो मारूफ कहते हैं का सिर्फ मेरा नाम ले लेना। मारूफ करके कहते हैं मेरा नाम ले लेना, अल्लाह मेरे नाम की वजह से तेरे काम बना देगा। ये है सैयदों के दर की बात मैं कर रहा हूं, जो उनके दर के हैं। अब मैं जिनकी बात कर रहा हूं ना, वो उन्हीं के घर के हैं, यानी उन्हीं के घर के हैं। हुजूर ने ये बशारत दी, कहा तेरे यहाँ जो 11वां बेटा होगा ना, वो अपनी सारी ताकत यानी अइम्मा अहले बैत के फैजान के साथ फिर वो काम करेगा। और कैसे काम करेगा? अल्लाह अकबर, उसके इम्तिहान पूरी दुनिया देख रही है। और जाते जाते ये बात कर दूं कि अल्लाह की इज्जत की कसम, आज भी हुजूर गौसियत माब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हर मुरीद, मुअत्तक़िद और चाहने वाले, चाहे वो फिर किसी भी बिरादरी से हो, गौसे पाक आज भी उनका ख्याल रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अब उस ख्याल पर बात आ गई ना, तो मैं अर्ज करूं कि वो अगर उनके चाहने वाले को कोई सता ले ना, तो हजरत सुल्तान बाहू जिनका नाम मैंने बताया ना, वो खुद फरमाते अपने मलफूजात में, फरमाते अगर कोई कादरी को सताए, शहजादों को नहीं, सिर्फ निस्बतन जो कादरी हो, अब जो सिर्फ निस्बतन कादरी हो यानी मुरीद हो, उन कादरी को कोई सताए ना, तो फरमाते हैं कि गौसे पाक उस पर कहर की निगाह डालते हैं ना, तो 7 नस्लों तक तबाही ला देते। यानी निस्बतन जो कादरी हो ना, उसके बारे में लिखा है। मैं कहता हूं जब कोई सैयद को सताता होगा तो फिर क्या हश्र होगा। और उना में 1-2 मिसालें नहीं है मेरे पास, मैं उंगलियों पर गिना सकता हूं। जिसने भी सैयद से टक्कर लिए ना, वो आज भी मिट्टी की तरफ, पस्ती की तरफ जा रहा है। आज उनके बेटे भीख मांगने के लिए दौड़ रहे हैं। हाँ, मैंने देखे ऐसे लोगों को जिनको एक नशा था और किसी सैयद से टकरा गए वो, और जैसे किसी सैयद से टकराए ना, वो लब कुशाई नहीं करते, वो लब कुशाई नहीं करते। ये क्यों नहीं करते मालूम है? अब इस वाक्य से सुनो जो इसमें बशारत में बता रहा हूँ। लिखा है कि हुजूर ने एक मर्तबा दोनों शहजादों को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाया, कहा इमाम हुसैन से फरमाया, कहा शहजादे, कहा क्या? कहा अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करे, यानी तुम्हें कोई मार दे या कुछ कह ले बुरा भला, तो क्या करोगे? तो वाह, इमाम हुसैन का बड़ा प्यारा सोना जवाब है। अर्ज क्या, नाना एक दफा अगर कोई करेगा तो माफ कर दो, यानी अगर कोई कुछ कह भी लेना तो माफ कर दो, ठीक है। फिर कहा बेटा दूसरी बार कोई करे तो कहा जरूर दोबारा भी माफ कर दो। कहा बेटा अगर कोई तीसरी बार कुछ कहे तो कहा हुजूर तीसरी बार फिर बदला ले लूंगा, यानी तीसरी बार छोड़ूंगा नहीं। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, जब ये कहा ना कि तीसरी बार छोड़ूंगा नहीं, अब यहां से हमें और आपको उधर जाना चाहिए, यानी ऊपर की तरफ। जहां जहां भी इमाम हसन और इमाम हुसैन का दोनों का फेज जारी होता है ना, आप देखिए 2 बार सबने माफ किया। माँ की तरफ से अगर कोई हुसैनी है तो 2 बार तो सबने माफ किया, लेकिन अगर पावर ज्यादा है यानी बाप की तरफ से कोई हुसैनी है, तो फिर वो तीसरी बार ऐसा हिसाब लेता है कि फिर दुनिया उसका जवाब नहीं बन पड़ता। यानी ये हकीकत है, ये हकीकत है, आज भी है। और इमाम जिसके लिए अगर कुछ कह देना और कोई हुसैन से टकरा जाए ना, सहाबी का बेटा होकर भी इतना मिटा दिया गया कि आज कोई नाम यजीद रखने के लिए तैयार नहीं है। यानी ये इमाम हुसैन से टकरा गया, और फिर इमाम हुसैन ने, लोग कहते हैं बज़ाहिर हार हुई, अस्तगफिरुल्लाह, हरगिज नहीं। जंगों में जो होता है ना, जंगों में ये जंग इमाम हुसैन ने, जो लोग कहते हैं कि हार गए, इससे बढ़कर और क्या जीत हो सकती है कि सदियों के बाद भी आज भी करबला बयान हो रही है, आज भी इमाम हुसैन का झंडा लहरा रहा है, और इस हद तक लहराएगा कि दुनिया इसको याद करेगी। जब भी कादरी मस्जिद के मिनारे से आजान की सदा बुलंद होगी, करबला याद आएगी। मिंबर पर खतीब खुतबा देगा, करबला याद आएगी। इमाम नमाज पढ़ाएगा, करबला याद आएगी। कीरत होगी, करबला याद आएगी। और जब भी 11वीं पर गौसे पाक का जिक्र होगा, तो इमाम हसन भी याद आएंगे और इमाम हुसैन की करबला भी याद
जीत और क्या हो सकती है कि सदियों के बाद भी इनका जिक्र हो रहा है। फिर इमाम हसन से पूछा, कहा बेटा आप क्या करेंगे आपके साथ अगर कोई ऐसा करे? कहा हुजूर एक बार माफ। कहा फिर माफ। कहा फिर माफ। कहा बदला नहीं लेगा? कहा नहीं, किसी से कभी बदला नहीं लूंगा। किसने कहा? इमाम हसन। ये शहजाद, ये शबाव के जितने भी शहजादे ना, वो सब हसनी हैं, है ना? इमाम हसन के औलाद से हैं, बराबर। अब आप अंदाजा लगाइए, किसी शहजादे को कभी छोड़ना नहीं, ये छेड़ना नहीं, और वो याद रख लें कि इमाम हसन के औलाद में से हैं। वो अगर कुछ नहीं कहते ना, तो इसका मतलब ये ना समझ लेना कि इमाम हसन के औलाद है तब मारो नहीं, जो आए वो बोलो नहीं, मोहतात रहना। इसलिए कि इमाम हसन के बाद जो बेटा है ना, वो बड़ा जलाली और जमाली भी है, और उनका जलाल बहुत बुलंद है। खाली वो ऊपर इशारा करते हैं ना तो बाज नीचे आ जाते हैं, वो ऊपर ऐसे निगाह उठा लेते हैं, रिजालुल गैब पटक दिया जाता है। वो ऐसे निगाह उठाते हैं ना तो चूहे बिल्लियां जो कुछ भी होते हैं सब नीचे आते हैं। अगर वो इधर निगाह उठा लेना तो सामने जो जिन भी बैठा हो तो वो भी भाग जाता है। मैं कहता हूँ बड़े जलाली लोग हैं, ये उन्हीं के औलाद में से हैं। अब सुनो, इमाम हसन को बशारत ये दी, का भाई बेटा किसी से बदला नहीं लेगा ना? कहा नहीं। कहा अल्लाह तुझे ये इनाम इस हुस्न सुलूक की वजह से ये देगा। कहा क्या? कहा तेरी नस्ल में अब्दुल कादिर जिलानी पैदा किया जाएगा। हुजूर ने उस मौके पर यह इरशाद फरमाया। ये है गौसियत माब, जिनकी बशारतें मैंने कमोबेश 7 या 8 के करीब आगे की तकरीर मिलाकर आपके सामने पेश की है। अब ओनली वन जो हुजूर ने फजाइल बयान किए हैं, वो बशारत अल्लाह ने अगर मुझे तौफीक दी तो कल इंशाल्लाह बयान करूंगा। आपसे गुजारिश है जल्दी आएं, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा।